यदि आप बाइक चला रहे हो और आपको बाइक को रोकना है तो आप पहले कौन सा ब्रेक यूज़ करेंगे, फ्रंट या रियर? ओके, यदि आप एक्सेलेरेटर चला रहे हो और आपको एक्सेलेरेटर को रोकना है तो उसमें आप कौन सा ब्रेक यूज़ करेंगे, लेफ्ट या राइट? ओके, एक्चुअल में इस वीडियो का मकसद आपको कौन सा ब्रेक पहले लगाना है या कौन सा ब्रेक बाद में लगाना है इसको समझाना नहीं है। इस वीडियो का मकसद आपको मशीन ऑपरेशन के दौरान किन सावधानियों को लेना है इसके बारे में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैक ट्रैक। इस वीडियो में हम उन 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो मशीन ऑपरेशन के दौरान हमको अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। जो हमारा पहला पॉइंट है वो होता है ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। जैसा हमने बात किया ना कि यदि आप बाइक चला रहे हो तो उसमें कौन सा ब्रेक पहले लगाना है, कौन सा बाद में, और यदि आप एक्सेलेरेटर चला रहे हो तो उसमें कौन सा ब्रेक पहले लगाना है। आप बाइक चला रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक्सेलेरेटर चलाना जानते हो। यदि आप एक्सेलेरेटर चलाना जानते हो तो ये जरूरी नहीं कि आप बाइक चलाना जानते हो। तो इससे जो हमारा पहला पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि अनएथराइज्ड पर्सन को मशीन को ऑपरेट करने के लिए नहीं देना है। तो मशीन ऑपरेशन करने के लिए एक एथराइज्ड पर्सन को ही हमको मशीन ऑपरेट करने के लिए देना है, सबसे पहली बात। और जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन हो। ट्रेनिंग इसलिए ताकि ये बात इंश्योर होती है कि आप उस मशीन को चलाना जानते हो। सर्टिफिकेशन इसलिए जो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि आप उस मशीन का क्या सेफ वर्किंग प्रोसीजर है उसके बारे में जानते हो कि किस चीज़ का यूज़ कब और कैसे करना है। तो इस क्रम में जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो होता है प्री ऑपरेशन इंस्पेक्शन। आप मशीन पर चलाने के लिए रेडी हो गए, मशीन के पास जाते हैं। अब जो दूसरा सबसे बड़ा काम करना है वो ये होता है कि आप मशीन का पहले एक बार वॉक अराउंड इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें आप इस बात को इंश्योर करते हैं कि मशीन में कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, कुछ क्रैक तो नहीं है और कोई पार्ट ब्रोकन नहीं है या फिर कहीं कोई डैमेज तो नहीं है। एक बार जब आप मशीन को चेक कर लेते हैं तो आप कैबिन में जाके मशीन की पूरी सेफ्टी को इंश्योर कर लेते हैं। और एक बार चेक करने के बाद आप इस बात को इंश्योर करते हैं कि हाँ मशीन गुड वर्किंग कंडीशन में है। उसके बाद फिर आप मशीन ऑपरेशन करने के लिए रेडी होते हैं। तो इस क्रम में जो हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं वो होता है हमारा अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट। अब आपने मशीन को तो चेक कर लिया, उसके बाद आप जहाँ पे काम करने जा रहे हैं उसको एक बार हमको देखना होता है कि कहीं कोई हिडन डेंजर्स तो नहीं है। फिर आप उस एरिया को चेक करते हैं जहाँ पर आप काम करने के लिए जा रहे हैं, मशीन को ऑपरेट करने के लिए जा रहे हैं। कहीं कोई लूज ग्राउंड तो नहीं है, कहीं कोई कंबस्टाइल मटेरियल तो नहीं है, कहीं वाटर डेप्थ ज़्यादा तो नहीं है, या फिर कहीं ओवरहेड पावर लाइन तो नहीं गई है जो आपके एक्सीडेंट का एक कारण बन सकती है। यदि आप अपनी उस सराउंडिंग को, उस इन्वायरमेंट को एक बार इंश्योर कर लेते हैं तो एज पर सेफ्टी लेते हुए वहाँ पर आप काम करने के लिए जाते हैं। तो जब आप एक प्री ऑपरेशन इंस्पेक्शन कर लेते हैं, अपने इन्वायरमेंट से अवेयर हो जाते हैं, तो जो हमारा चौथा पॉइंट आता है वो है स्टेबल मेजरमेंट। अब आप मशीन को चला रहे होते हैं, चलाने के लिए उस एरिया में जाते हैं जहाँ पे आप मशीन को ऑपरेट करना होता है। तो इस बात को आप इंश्योर कर लें कि जहाँ पे आपकी मशीन चल रही है वो सरफेस कैसा है, काफ़ी अनइवन तो नहीं है, या फिर आप उस सरफेस पे काम कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसको बैच बना लें, मशीन को एक स्टेबल ग्राउंड पर पोजीशन कर लें, उसके बाद उसको एक्सकेवेटिंग करना शुरू करें। और यदि मशीन को आप मार्जिंग कर रहे हैं तो आप अपने साथ उस सिग्नल मैन से एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखें ताकि वो आपको एक सही डायरेक्शन दे सके मशीन को आगे बढ़ाने के लिए। और जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये मशीन चलाते समय हम इसका यूज़ तो नहीं करते, पर मशीन यदि हम चला रहे हैं तो इसके बारे में जानना हमको बेहद ज़रूरी होता है, जो है इमरजेंसी प्रोसीजर। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको ये बात जानना है कि यदि मशीन पर कोई इमरजेंसी आती है तो आपको इमरजेंसी एग्जिट कहाँ से करना है, इमरजेंसी केस में आपको कौन सा फायर का बटन यूज़ करना है, इमरजेंसी के केस में आपको उतरना कैसे है। इन सारी चीज़ों पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं तो उसको आप देख सकते हैं। और फर्स्ट एड का कैबिन में लोकेशन कहाँ है ताकि कहीं छोटा मोटा चोट लगे तो आप उसका यूज कर सकें, तो इसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये हमारे मशीन ऑपरेशन के रिलेटेड कुछ 5 पॉइंट थे जिनको हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए मशीन ऑपरेशन से पहले।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप इस चीज़ को अपने काम में इम्प्लीमेंट करें और एक बार मशीन ऑपरेशन के पहले ज़रूर ये चीज़ इंश्योर करें, ताकि आप अपनी सेफ्टी के साथ साथ मशीन की भी सेफ्टी बनाए रखें और अपने आसपास के लोग की भी सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।